सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार समाचार में। फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों के सामने एक नई जानकारी के साथ हैं। थोड़ा सा मन उदास तो है, लेकिन शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद तैयारी 4 में अभी लेट हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने कल माननीय मुख्यमंत्री का भाषण सुना हो तो उसमें कहीं भी तैयारी 4 का जिक्र नहीं हुआ है। मैंने पूरे भाषण को अच्छे से सुना। गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो रहा था, उसमें कहीं भी पूरे बीपीएससी के सारे शिक्षक भर्ती जो हुई अभी तक सबका जिक्र किया गया, लेकिन उस पूरे भाषण के दौरान कहीं से भी एक बार ये नहीं कहा गया कि तैयारी 4 में वैकेंसीज आ रही है या फिर आने की संभावना है। इस पर किसी तरह का कोई वक्तव्य नहीं हुआ है। हालांकि उनका मोटिव नियुक्ति पत्र वितरण करना था और नियुक्ति पत्र बहुत अच्छे से वितरण हुआ, बहुत अच्छा समारोह हुआ। 8 जिला जो जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, सब बहुत अच्छे तरीके से हुआ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और वैसे शिक्षक साथी जो कल गए थे नियुक्ति पत्र लेने के लिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से बधाई कि अब आप लोग भी शिक्षक बन चुके हैं। और आपको बहुत जल्द आप लोगों का जो है कि शिक्षक संवर्धन जो होता है विद्यालय में 5-6 दिन का, उसमें आप लोगों का जाने वाले हैं। बहुत जल्द आप लोगों को स्कूल टैग कर दिया जाएगा। जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि 5-6 दिन के अंदर ही टैग कर दे, या फिर हो सकता है कि होली के नेक्स्ट डे से आप लोगों को स्कूल अलॉट होना चालू हो संवर्धन के लिए। उसके बाद जब वो आप लोगों का 5-6 दिन का हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को हो सकता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, आवासीय ट्रेनिंग जो 15 दिन की होगी उसके लिए। और यथासंभव पूरा प्रयास है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि विभाग का पूरा प्रयास है कि अप्रैल के स्टार्टिंग से आप लोगों को आप लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया जाए विद्यालय में। विभाग का जैसा मंशा लग रहा है कि अप्रैल में, यानी कि नेक्स्ट जो सेशन है हमारा स्कूल का, उसमें आप लोग आ जाएंगे विद्यालय में। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को भी लंबा टाइम से वेट है, लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं आप लोगों को भी। तो आफ्टर दैट टीआरई 3 का जो हो जाएगा नियुक्ति, उसके बाद हमें लगता है कि एचएम और एसटी का होगा। जैसा कि विज्ञापन में दिखा रहा है कि हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में एचएम और एसटी का भी पोस्टिंग हो, नियुक्ति पत्र मिले। तो इन्हीं सब बातों को मैं लेकर आया था। और जहाँ तक टीआरई 4 की वैकेंसीज़ की है, तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन को 100% करते रहें और पूरे मेहनत से, पूरे लगन के साथ तैयारी करते रहें। देखिए क्या होता है, वैकेंसीज आना या ना आना, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज इन स्कूल में कितना पोस्ट खाली है किस पद के लिए, उसी के आधार पर तो वैकेंसी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि सीट खाली नहीं है लेकिन वैकेंसी पर वैकेंसी दिया जाए। वैकेंसीज अगर होंगी तो डेफिनेटली टीआरई 4 आएगा, और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आना ही चाहिए। क्योंकि अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट देखा टीआरई 3 में, तो टीआरई 3 में भी टोटल अराउंड 87,000 जैसी कुछ वैकेंसीज थी, जिसमें से शायद 51 या 52 हज़ार लोगों को रिक्रूट किया गया है। तो उसमें भी कुछ सीटें खाली रह गई। और जहाँ तक हमें पता है कि बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं कि 1 से 5 में भी सिलेक्शन हो गए हैं, 6 to 8 में भी सिलेक्ट हो गए हैं, 9-10 में भी सिलेक्ट हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो 2-3 पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो जब वो ज्वाइनिंग तो क्यों कोई एक ही पोस्ट के लिए करेंगे, तो जैसे ही वो एक पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग करेंगे तो उनका 1-2 पोस्ट जिसमें और उनकी सिलेक्शन हो चुकी है वो तो खाली रह जाएगा, तो वो पोस्ट भी तो बैकलॉग में जुड़ेगा, बैकलॉग सीट में। ऐसी ही प्रक्रिया टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के साथ भी हुई है। बहुत सारी सीटें हैं जिन पर सिलेक्शन 2-3 पोस्ट के लिए सिलेक्शन एक ही स्टूडेंट्स का हो गया है, जिसके वजह से वो पोस्ट खाली रह जाती है। और इन्हीं सब को जोड़ के हो सकता है कि टीआरई 4 आए। जैसा उम्मीद है कि टीआरई 4 में कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली आएगी 6 to 8 में, हाई स्कूल में। जैसा लग रहा है कि विभाग की तरफ से भी आदेश है कि हर मिडिल स्कूल में शायद एक कंप्यूटर शिक्षक होंगे जो बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाएंगे, या फिर कंप्यूटर का जो वर्क होता है स्कूल में, बहुत सारा वर्क है जो कराएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैं किसी को डीमोरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन जैसा हमारा अनुभव कहता है कि TRE 4 के आने और ना आने का चांसेस जो है 50-50 है, आ भी सकती है। लेकिन अगर आएगा तो वैकेंसीज मेरे ख्याल से जल्द ही आ जाना चाहिए। अगर आना हो तो अप्रैल लास्ट में या फिर मई के स्टार्टिंग में नज़र आना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद जो है कि कुछ दिन बाद से फिर इलेक्शन चालू हो जाएंगे, तो फिर आने की संभावना कम है, क्योंकि लोग उसमें बिजी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि TRE 4 अगर आता है, जैसा कि लोग कह रहे हैं 50-50 का चांस है, अगर TRE 4 आता है तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को 100% तैयार रखें कि कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कि फिर से आपका मौका छूट जाए। मैं वैसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो TRE 1 में सेलेक्ट नहीं हो पाए, TRE 2 में सेलेक्ट नहीं हो पाए, TRE 3 में सेलेक्ट नहीं हो पाए, कभी 1 नंबर से, कभी आधा नंबर से, कभी किसी रीज़न से उनका नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो वैसे भी स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने भी आपको बहुत मौका दिया है, आप ये नहीं कह सकते हैं, और मौका तो आपको बहुत मिला है। 1 में भी मिला, 2 में भी मिला, 3 में भी मिला, और वो भी बड़ी बड़ी वैकेंसीज़ के साथ मौका मिला, 1 लाख वैकेंसीज। मुझे तो लगता है कि जब से मैं अपना होश संभाला हूँ, इतिहास में मैंने इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज तो देखी ही नहीं है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज हो। तो ये इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी जो जिन लोगों ने बीएड कर रखा था, स्टेट कर रखा है, सीटेट क्वालिफाइड है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल अगर आप मेहनत कर रहे हैं पूरी ईमानदारी और लगन से, तो सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्त। मेहनत कभी, कहता है ना कि मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता है। अगर आपने पूरे मेहनत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत किया है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप शिक्षक नहीं बने तो आप सफल नहीं हुए। जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं हुआ तो फिर किसी और में नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारा BPSC TRE एक उन्हीं ऑप्शनों में से एक है। हमारे पास KVS भी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, NVS भी है, नवोदय विद्यालय संगठन। तो ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करके रखें कि जैसे ही मौका मिले आप अपना 100% योगदान दे सकें और सफलता हासिल कर सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।